आजकल हम मार्केट से बहुत सारी सब्जियां और फल लेके आते हैं जिससे हमें बार बार घर से बाहर निकलना ना पड़े। लेकिन अगर हम उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करते तो होता क्या है, ये सारे सब्जी और फल जाते हैं डस्टबिन में। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अलग अलग मेथड जिसके थ्रू आप अपनी सब्जियों को लंबे समय तक फ्रेश बना के रख सकती हैं और ये मेरा गारंटी है। तो चलिए फटाफट वीडियो देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप मम्मा सुपर किड्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वेजिटेबल और फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए मैं कौन कौन सा बैग यूज करती हूँ। जो आपको फर्स्ट ग्रीन स्ट्रिंग वाला बैग दिख रहा है वो है रीयूजेबल वेजिटेबल एंड फ्रूट बैग। नेक्स्ट है जिप लॉक बैग, यहाँ पे आप रीयूजेबल फ्रीजर बैग भी यूज कर सकते हैं जिसे आप आगे देखेंगे। और थर्ड है ग्रीन बैग, ये भी एक टाइप का रीयूजेबल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बैग है। और इन सब बैग का किस तरीके से मैं यूज करती हूँ किस किस वेजिटेबल और फ्रूट्स को रखने में, तो चलिए देखते हैं। और ये रहा एक क्लीन थिक टॉवल जिसे मैं स्पेशली यूज करती हूँ फलों और सब्जियों को धोने के बाद इसमें सुखाने के लिए। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि फलों और सब्जियों को धोने के बाद उसके एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए आप ड्राई मैट या फिर किचन टॉवल यूज कर सकते हैं। इसके बाद फलों और सब्जियों को धोने के बाद मैं इस टॉवल में सारे सब्जियों को अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ और एक एक करके इन सब्जियों को अच्छे से वाइप करके स्टोर करके रखती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले भिंडी को अच्छे से वाइप कर लिया ताकि उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपके पास कोई थिक टॉवल नहीं होगा तो आप उसके जगह कोई भी घर पे मोटा वाला कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने भिंडियों को स्टोर करने के लिए यूज किया है स्ट्रिंग बैग, और इस स्ट्रिंग बैग में आप हर सब्जी को स्टोर करके रख सकते हैं मोस्टली जिसमें मॉइस्चर कम होता है, जैसे भिंडी हो गए, शिमला मिर्च हो गए, या फिर परवल हो गए, अरबी हो गए। लेकिन इस बैग में इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी पत्तेदार वाली सब्जियों को स्टोर करके न रखें। नेक्स्ट है फूल गोभी। फूल गोभी को भी आप अच्छे से एक बार पैट ड्राई कर ले और उसके बाद आप उसे रैप कर सकते हैं। फूड रैप या फिर क्लिंक रैप में आप इसे आराम से रैप करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप क्लिंक रैप में रैप कर सकते हैं कैबेज यानी कि पत्ता गोभी को भी आप रैप करके लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा फूल गोभी भी बहुत अच्छे से रैप हो चुका है। नेक्स्ट है अदरक। अदरक में भी बहुत ज्यादा मिट्टी रहती है तो आप उसे अच्छे से वॉश कर ले और उसे पैट ड्राई कर ले। अदरक को आप रख सकते हैं जिप लॉक बैग में जिससे वो लंबे समय तक फ्रेश रहे। इसके अलावा आप अदरक को रख सकते हैं एक बॉक्स में, और यहाँ पे मैंने बॉक्स में साथ में रखा है हरी मिर्च, और हरी मिर्च के स्टेम को भी मैंने तोड़ दिया है जिससे हमारी मिर्च भी लंबे समय तक फ्रेश रहे। और इस बॉक्स में जैसा आपको दिख रहा होगा कि मैंने किचन पेपर टॉवल से इसे लाइन करके रख दिया है, और इसके बाद मैंने इस पे रखे हैं अदरक। अदरक और मिर्च को साथ में रखने से एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जब भी हम सब्जियां बना रहे हैं तो हमें उसे ढूंढना नहीं पड़ता क्योंकि वो इजी टू एक्सेस हो जाता है। तो आपके लिए एक टिप है कि स्टोरेज करने के लिए आप ट्राई करें अदरक और मिर्च को साथ में रखें। अब मूव होते हैं हरी धनिया को। नो डाउट कुछ लोगों के लिए हरी धनिया को स्टोर करना हार्ड तो जरूर होता है, बट आपके साथ में शेयर करने वाली 3 मेथड जिससे आपकी हरी धनिया लंबे समय तक फ्रेश बनी रहेगी। तो हरी धनिया को सबसे पहले हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और उसे एक मोटे से कपड़े पे स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक टॉवल यूज कर रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको टॉवल ना हो तो अगेन मोटा सा कोई भी घर का कपड़ा यूज कर सकते हैं और उसे हल्के हाथों से पैट ड्राई कर लें। हरी धनिया को वॉश कैसे करना है या फिर बाकी सब्जी को कैसे वॉश करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमें धनिया में जो भी खराब वाली धनिया हो गई या फिर कोई पीली वाली पत्ती हो गई उसे हटा देना है।
उसके बाद हमें इसे स्टोर करके रखना है। तो स्टोर करने के लिए मैंने एक बॉक्स ले लिया और इसे लाइन किया है किचन पेपर टॉवल से। किचन पेपर टॉवल की जगह आप नैपकिन भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हरी धनिया के स्टेम को नीचे से थोड़ा थोड़ा तोड़ ले। फिर इसे मैंने लेयर कर दिया है पेपर पर। आप देख सकते हैं कि मैंने धनिया की लेयर करने के बाद फिर से किचन पेपर टॉवल रखा। अगेन मैंने धनिया का एक और लेयर रखा और उसके बाद लास्ट में मैंने फिर से पेपर को रख दिया है। जब हम धनिया की लेयरिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें बहुत ज्यादा दबा दबा के हरी धनिया को पील नहीं करना है। लेयरिंग करने से बेसिकली हमारे जो धनिया में थोड़ी बहुत मॉइस्चर रह गई होगी वो खत्म हो जाती है और हमारे जो धनिया है वो लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है। अब इसके बाद हमें इसे फ्रिज में रख देना है। अब देखते हैं सेकंड मेथड, इसे कहा जाता है कवर्ड बुके मेथड। इसे सेम वही मेथड फॉलो करना है जिस तरीके से हम घर पे फ्लावर बुके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिलेंडर को बहुत अच्छे से पैड ड्राई कर लिया ताकि कोई भी मॉइस्चर न रहे और उसे नीचे से थोड़ा सा ट्रिम कर लिया है। उसके बाद मैंने एक ग्लास का जार ले लिया है और ग्लास जार को मैंने लगभग आधा पानी से भर लिया है। इसके बाद मैंने रखे हरी धनिया और हरी धनिया को मैंने ऊपर से एक प्लास्टिक बैग से कवर करके रख दिया है। इसके बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप इसके पानी को 2 से 3 दिन के बाद जरूर चेंज कर लें। अब देखते हैं थर्ड मेथड। इसके लिए मैंने हरी धनिया को अच्छे से धो के पैक ड्राई करके फाइन चॉप कर लिया है और इसके बाद मैंने इसे रखा एक क्लीन वाले ग्लास जार में। और यहाँ पे जो मैं ग्लास जार यूज कर रही हूँ वो पूरी तरीके से ड्राई है। बस इस तरीके से हमें इसका लीड क्लोज करके फ्रीज में स्टोर करके रख देना है और इस तरीके से हमारी धनिया भी बहुत लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती है। अब 15 दिन के बाद हम देखते हैं कि हमारे धनिया की क्या कंडीशन थी और कौन सा मेथड सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले चॉप मेथड। जैसा आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि कोई भी धनिया खराब नहीं हुई है, बिल्कुल धनिया फ्रेश है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो चॉप वाला मेथड है बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। तो आप ये वाला मेथड जरूर फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हैं लेयर मेथड। लेयर मेथड में कुछ पत्तियां थोड़ा सा खराब होना स्टार्ट हो चुका था, बट ओवरऑल कहा जाए तो ये मेथड भी सक्सेसफुल रहा है और ये धनिया भी 4 से 5 दिन और फ्रेश रह सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई धनिया खराब हो चुकी है या फिर पीली पड़ चुकी, तो इस टाइम पे आप उस धनिया को निकाल के फेंक दें, या फिर अगर आपके किचन पेपर टॉवेल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ गया हो तो उसे भी चेंज कर ले और एक फ्रेश किचन टॉवेल पेपर यूज कर ले। ये देखिए इस तरीके से मैंने पीली गई धनिया को निकाल के फेंक दिया। अब देखते हैं हमारा बुके मेथड। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी धनिया है बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन हाँ कवर करके रखने से यहाँ पे हमारे जो हरी धनिया थी वो हमें पैक ड्राई करने के बाद भी इसमें पानी आ चुका है, लेकिन कोई भी धनिया खराब नहीं हुई है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये मेथड भी बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 मेथड दिखा चुके हैं। तो आपको जो फॉलो करना है मेथड, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने घर में तीनों मेथड फॉलो करती हूँ। जहाँ पे मुझे हरी धनिया को स्प्रिंकल करना है तो वहाँ पे मैं यूज कर लेती हूँ चॉप्ड की हुई धनिया, और जहाँ पे मुझे धनिया की चटनी बनानी है तो मैं वहाँ पे ले लेती हूँ अपने लेयर वाली धनिया या फिर बुके वाली धनिया को मैं यूज कर लेती हूँ। चॉप्ड वाली धनिया को फॉलो करने से हमारा टाइम का सेविंग जरूर हो जाता है, लेकिन चॉप्ड वाली धनिया में एक प्रॉब्लम जरूर आ जाती है कि अगर वो गलना स्टार्ट हुआ तो उससे सारे धनिये खराब होना फटाफट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां से हम किसी भी धनिया को पिक करके अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मिंट यानी कि पुदीने को भी हम सेम वही मेथड फॉलो कर सकते हैं जैसे हमने धनिया को किया, और कवर्ड बुके करके हम इसे लंबे समय तक फ्रिज में भी फ्रेश रख सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिससे हमारी जो मिंट है वो फ्रेश रहेगी, और इस मेथड में हमें किचन पेपर टॉवेल हो गए या फिर नैपकिन को पानी में डीप करके उसके जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको अच्छे से स्क्वीज करके निकाल देना है। यानी कि हमें अपने पेपर टॉवेल को डैम्प करना है, वेट नहीं। या फिर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हमें पेपर टॉवेल में मॉइस्चर रखना है, कोई भी गीला नहीं रखना है, नहीं तो हमारा ज्यादा ही मॉइस्चर होने की वजह से पुदीना खराब हो सकता है।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से स्क्वीज कर लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है इसमें, सिर्फ ये डैम्प है। तो मैंने यहाँ पे रख दी है अपनी पुदीने। इस तरीके से आप उसे रैप कर दें और जिप लॉक बैग में पैक करके रख दें। जिप लॉक बैग को भी हमें पूरी तरीके से कवर नहीं करना है, कॉर्नर में हमें थोड़ा सा ओपन करके रख देना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ओपन करके रख देना है इस तरीके से। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं कौन सा वाला मैं रीयूजेबल बैग यूज करती हूँ। तो ये रहा रीयूजेबल बैग। और सबसे अच्छी बात ये हो जाती है रीयूजेबल बैग की, ये मनी सेविंग भी हो जाता है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने की वजह से इन्वायरमेंट को भी खराब नहीं करता। अब देखते हैं कैरेट को कैसे स्टोर करना चाहिए। नो डाउट कैरेट एक ऐसा वेजिटेबल है जो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता, लेकिन अगर हमने कैरेट को प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया तो उसमें जो क्रंची, जब हम सैलेड खाते तो वो क्रंच नहीं आता। तो कैरेट को स्टोर करने के लिए भी मैंने सेम वही रीयूजेबल जिप लॉक बैग यूज किया है और इसे भी मैंने पूरी तरीके से क्लोज नहीं किया है। कॉर्नर में मैंने इससे स्पेस बचा के रख दिया ताकि इसमें एयर फ्लो बना रहे। अब मूव होते हैं एक और सैलेड वेजिटेबल पर। तो यहाँ है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को हमेशा सिंगल ही रैप करें। तो यहाँ पे रैप करने के लिए मैंने यूज किया है किचन पेपर टॉवल। किचन पेपर टॉवल के जगह अगेन आप नैपकिन या फिर कोई भी किचन का क्लॉथ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसे रखा है जिप लॉक बैग पर। जिप लॉक बैग को मैंने पूरी तरीके से क्लोज नहीं किया है, एयर फ्लो आने के लिए थोड़ा सा ओपन करके रख दिया है। क्यूकम्बर एक ऐसा वेजिटेबल है जो बहुत ज्यादा कोल्ड सेंसिटिव होता है, इसलिए अगर आप इसे काउंटर टॉप में भी रखेंगे तो ये खराब नहीं होगा। लेकिन आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है या फिर वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है, तो आप इसे डेफिनेटली फ्रिज पे रखें, लेकिन फ्रिज के उस कॉर्नर पे रखें जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड ना हो। तो सबसे बेस्ट जगह होता है क्रिस्पल ड्रॉ। वहाँ पे रखने से हमारे क्यूकम्बर में बिल्कुल भी मोल्ड नहीं लगेंगे, ना ही वो सॉगी होगा। नेक्स्ट देखते हैं टमेटो यानी कि टमाटर। टमाटर को कहा जाता है कि हमें काउंटर टॉप में रखना चाहिए, लेकिन पर्सनली मैं बताऊं कि मैं काउंटर टॉप पर टमाटो को नहीं रखती हूं जब तक कि मेरा टमाटर फुली राइप ना हो। जब मैं स्टोर से टमाटो लेके आती हूं और वो राइप नहीं रहता तो मैं कुछ दिन तक उसे काउंटर टॉप पे रखती हूँ। जब वो राइप होने स्टार्ट हो जाता है तब उसके बाद ही मैं उसे फ्रिज में रखती हूँ। अगर आप कच्चे टमाटो लेके आ रहे हैं तो उसे तुरंत फ्रिज में न रखें, मैं आपको ये एडवाइस करूंगी। नहीं तो जब भी हम टमाटो की कोई भी डिश बनाते हैं, चाहे हम सब्जियों में डालते हैं या सूप बनाते हैं, तो हमारे सूप या फिर सब्जियों में वो टेस्ट नहीं आता। जब हमारा टमाटो राइप होना स्टार्ट हो जाए तो मैंने जैसे कहा कि आप उसे फ्रिज में रख दें। और यहाँ पे स्टोर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ग्रीन बैग। इस टमाटो को नॉर्मल बैग में भी यूज करके रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया स्ट्रिंग वाला बैग। लेकिन टमाटो में एक राइप होने के बाद से इसमें एथिलीन गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारे टमाटर थोड़े जल्दी खराब हो सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि एथिलीन गैस होता क्या है। एक्चुअली एथिलीन गैस एक प्लांट हार्मोन्स है जो फलों और सब्जियों से रिलीज होता है और इसकी वजह से हमारे फल या फिर सब्जियां बहुत जल्दी राइप होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे आपको पता है कि अगर वो ओवर राइप हो गया तो कोई भी फल या और सब्जी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और यहाँ पे हेल्प करता है हमारा ग्रीन बैग। ग्रीन बैग एथिलीन गैस को कम करने में हेल्पफुल होता है। ग्रीन बैग की जगह आप यूज कर सकते हैं ब्लू एप्पल, और ब्लू एप्पल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ टमाटो को स्टोर करने का सेकंड मेथड। इस तरीके से आप एक बॉक्स ले लें और बॉक्स में लाइन कर दें किचन पेपर टॉवल का या फिर कोई भी नैपकिन। फिर उसके बाद हमें जो टमाटो का स्टेम वाला पोर्शन होता है उसे नीचे साइड रखना है और लाइन से हमें टमाटो को अरेंज करते रखना है। बिल्कुल भी ओवर क्राउड नहीं करना है, नहीं तो टमाटो एक दूसरे से दब सकते हैं और वो बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। अब आप इसे लीड क्लोज कर दें और आराम से फ्रिज में रख दें। अब देखते हैं स्पिनिच या फिर पालक। बेसिकली मैं स्पिनिच को बॉक्सेस वाला ही लेके आती हूँ, इसमें इसकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी बने रहती है। अगर आपके पास इस तरीके की स्पिनिच नहीं है तो जैसे मैंने आपको सिलेंट्रो में मेथड बताया, सेम वही मेथड फॉलो करना है। बहुत अच्छे से इसे ड्राई कर ले, इसके मॉइस्चर को हटा लें और इसके स्टेम को निकाल के डिस्कार्ड कर दें और सिर्फ पत्तियों को ही रखें। इससे इसकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी बनी रहेगी और अगर लेयरिंग में रखेंगे तो मॉइस्चर भी नहीं रहेगा। अब देखते हैं आलू और प्याज को किस तरीके से हमें स्टोर करके रखना चाहिए। जैसा मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि हमें आलू और प्याज को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा हमें आलू और प्याज को भी साथ में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया है और बॉक्स में होल भी बने हुए, जिससे एयर फ्लो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और बॉक्स को मैंने एक पेपर से लाइन भी कर दिया है। इसके अलावा आप
कभी भी आलू और प्याज को स्टोर करने के लिए कूल और ड्राई प्लेस को ही चुनें, कभी भी सनलाइट के पास में न रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कोई आलू या फिर प्याज खराब होना स्टार्ट हो गया है तो आप उसे तुरंत ही डिस्कार्ड कर दें, अदरवाइज एक आलू और प्याज की वजह से हमारे सारे आलू और प्याज खराब हो सकते हैं। होप सो सब्जियों को स्टोर करने के ये सारे मेथड आपके लिए यूजफुल होंगे और मैंने ट्राई किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग सब्जियों के बारे में किस तरीके से स्टोर करते हैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। सब्जियों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सब्जियां कितनी फ्रेश है। इसके अलावा हम सब्जियों को किस तरीके से क्लीन करते हैं, तो सब्जियों को क्लीन करने पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अब तक मम्मा सुपर किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर ले जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।